द्वारका विधानसभा के वार्ड अध्यक्ष मंगलापुरी 33 के श्रीपाल वर्मा यही महावरी इंक्लेव के रहने वाले हैं। यहीं से टिकट की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। दिल्ली न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 2022 का चुनाव दिल्ली नगर निगम का होना है। ऐसे में सर्दी में भी गर्मी का एहसास, तापमान बढ़ने लगा है। गर्मी अभी दूरी है, लेकिन चुनाव की टिकट में अभी गर्माहट बहुत तेजी से चल रही है। हर कोई यहां से टिकट की दौड़ में है। कार्यकर्ता से लेकर पद अधिकारी तक पार्टी की टिकट मांगना चाहता है। हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड 33 में। ये सीट रिजर्व है और यहां से आम आदमी पार्टी के वार्ड के अध्यक्ष हैं श्रीपाल वर्मा। वो अपनी, क्योंकि वो आकर्षित से आते हैं, वो रिजर्व है, इसीलिए वो टिकट की दौड़ कर रहे हैं। क्या किन मुद्दों पर मंगलापुरी वार्ड का चुनाव होगा, क्यों टिकट मांगना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी भी नवनवेली है और इनका युवा चेहरा भी नवनवेला है, जानते हैं। श्रीपाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे दिल्ली न्यूज में। शरद जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीपाल वर्मा, वार्ड अध्यक्ष मंगलापुरी वार्ड 33S, साथ ही साथ राजकीय सह शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय गली नंबर 1 महावीर इंक्लेव का विधायक प्रतिनिधि। जी श्रीपाल जी, चुनाव 2022 का है और एक चेहरा एकदम निकल के आता है युवा का। आखिर ये ऋषिपाल वर्मा जी है कौन और क्यों टिकट मांग रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि माननीय विधायक श्री विनय कुमार मिश्रा जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक मजदूर के बेटे को इतना पार्टी ने मान सम्मान दिया, वार्ड का अध्यक्ष बनाया, मुझे स्कूल में विधायक प्रतिनिधि बनाया, और मैं समझ सकता हूं कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होगा अपने विधायक जी और अपनी पार्टी को धन्यवाद करने का। श्रीपाल जी, युवा चेहरा है आप। आपके सामने कांग्रेस पार्टी थी, आपके सामने बीजेपी पार्टी थी, फिर आम आदमी पार्टी का दामन क्यों थामा और कब ज्वाइन कर लिया आपने आदमी पार्टी? देखिए शरद जी, मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी का काम करने का जो स्टाइल है, आम आदमी पार्टी हमेशा जो गरीब तबके के लोग हैं हमेशा उनके लिए सोचती है। और मैं अपनी बात अगर कहूं तो मैं पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ हूं, आम आदमी पार्टी का वर्कर हूं। पिछले जो हमारे निगम विधायक थे आदर्श शास्त्री जी, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला मुझे। अभी माननीय विधायक श्री विनय कुमार मिश्रा जी हैं, तो 2 साल से वार्ड की जिम्मेदारी इन्होंने दी मुझे और हर जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरा और आगे भी खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। पार्टी के काम के लिए चाहे मुझे दिन रात दौड़ना पड़े, दिन रात भागना पड़े, पब्लिक के लिए जो संभव प्रयास होगा वो मैं करूँगा, पार्टी और क्षेत्र की जनता के लिए। श्रीपाल जी, मंगलापुरी वार्ड ये रिजर्व हो गई है अब की बार, वार्ड 33 मंगलापुरी जी। क्या लगता है कि श्रीपाल आम आदमी पार्टी पर क्यों भरोसा करे टिकट देने के लिए? देखिए, मैं अपनी पार्टी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है, हमारी आम आदमी पार्टी में मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं को ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और उस प्रायोरिटी पे मैं खरा उतरता हूँ और खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और 7 साल से मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के लिए काम किया है। आप देख लीजिए, कोरोना काल में भी एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा, जनता की सेवा की, सैनिटाइजेशन किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, स्कूल में जो राशन वितरण था उसमें हमने ईमानदारी से काम किया और क्षेत्र की जितने भी जनता हैं उनके लिए सूखा राशन हो चाहे कच्चा पक्का जो भी राशन हो वो हमने वितरण करने का काम किया। और क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या है उनमें हमेशा, जब लोग घर में बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे कोरोना के डर से, उस टाइम हम रोडों पे लोगों की सेवा कर रहे थे, घर घर में जाके। क्या लगता है श्रीपाल वर्मा का चेहरा एक युवा है, क्या टिकट की दौड़ में है? क्या टिकट की मांग रहे हैं क्या यहाँ से वार्ड 33 से? देखिए शरद जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का, आम आदमी पार्टी का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। और मैं पार्टी से यही कहना चाहता हूँ कि आज रिजर्व सीट हुई है और मैं रिजर्व कैटेगरी से आता हूँ और एक मजदूर का बेटा हूँ और क्षेत्र में काम किया है, आगे भी काम करेंगे। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ के जो हमारा निवासी है श्रीपाल, उसको टिकट मिलनी चाहिए। तो मैं पार्टी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और पार्टी मुझे टिकट देती है तो पार्टी को मैं भी विश्वास दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 200% पार्टी को मैं
टिकट मिलने के बाद, जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालूंगा और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। श्रीपाल जी, आपने कहा कि मैं 7 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। आप 2 विधायक के साथ में काम कर रहे हैं, एक कर चुके हैं, एक कर रहे हैं साथ साथ। क्या लगता है कि मंगलापुरी वार्ड एक तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहले रहे और विधायक आज भी हैं, और यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ के जो हमारा निवासी है श्रीपाल, उसको टिकट मिलनी चाहिए। तो मैं पार्टी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और पार्टी मुझे टिकट देती है तो पार्टी को मैं भी विश्वास दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि 200% पार्टी को मैं टिकट मिलने के बाद, जीत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालूंगा और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। श्रीपाल जी, आपने कहा कि मैं 7 साल से आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। आप 2 विधायक के साथ में काम कर रहे हैं, एक कर चुके हैं, एक कर रहे हैं साथ साथ। क्या लगता है कि मंगलापुरी वार्ड एक तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक भी पहले रहे और विधायक आज भी हैं, और देखिए, विकास की बात तो हम ये कहें कि पूरे विधानसभा में आप अभी देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। जहाँ पे पानी का काम हो तो पानी हमारे विधायक विनय मिश्रा जी का यही। मैं वार्ड 33 की बात कर रहा हूँ, पूरी विधानसभा के लिए। वार्ड 33 की आप बात करें, काम देखिए, काफी काम हुआ है और आगे भी काम करेंगे। मेरा यही कहना आपसे। 5 साल हुए हैं, 5 साल में कोई तो काम हुआ होगा। 5 साल में देखिए आप, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे रोड नहीं थे, नाली नहीं थी, सीवर लाइन ब्लॉकेज रहती थी। तो अभी देखिए आप, एक सिरे से नए पाइपलाइन डल गई, सीवर लाइन डल गई है। पानी की कोई समस्या है नहीं अपने वार्ड में। पानी यहाँ पे आता है, डेली पानी आता है और टोटी से पानी आता है। पहले टैंकर माफिया चलता था दूसरे सरकार में, और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, माननीय विधायक श्री विनय मिश्रा जी आए हैं, माननीय विधायक विनय मिश्रा जी ने यही ठाना है कि घर घर टोटी से पानी पहुँचाना है, तो उस पर वो काम भी कर रहे हैं। श्रीपाल जी युवा चेहरा हैं आप, और घर घर जा भी रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। मंगलापुरी वार्ड 33 में ऐसे कौन से वो काम है जो अभी तक नहीं हुए और श्रीपाल चाहते हैं कि अगर मैं आता हूं तो ये कराऊंगा? देखिए, मंगलापुरी वार्ड में बहुत से ऐसे काम हैं जो हुए हैं और कुछ काम जो रह गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के माध्यम से एक पॉलिसी आई थी कि जो भी 15 फीट के जो रोड हैं वहाँ पर रोड बनेंगे, तो रोड जो बारिश का पानी जाए तो जाए कहाँ जाए। तो उसके लिए क्या था कि सड़क के दोनों तरफ नालियाँ बनेगी। नालियाँ तो बन गई, लेकिन कई बार जो है ना उसमें सफाई हुई है और अभी कुछ जगह सफाई होनी बाकी है। तो सबसे पहले मेन मुद्दा तो ये रहेगा कि सीवर के किनारे जो भी नालियां होती हैं उन नालियों को साफ करा जाए और उनकी लेबलिंग कराई जाए, जो कि पानी का जो स्तर है एक भाव में जा सके। अभी पानी इकट्ठा है, उसमें बीमारियां पैदा होती हैं, तो ये कार्य हम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शरद जी, और एमसीडी का जो काम होता है, एमसीडी का काम होता है एक सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, सफाई व्यवस्था को सही करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सफाई व्यवस्था को एक मजदूर का बेटा ही सही कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। श्रीपाल जी, आपकी मंगलापुरी वार्ड 33 है और रिजर्व है जी। आप अकेले नहीं है टिकट के दावेदारी, आपके पीछे बहुत लंबी लाइन लिस्ट जारी है। क्या लगता है कि जनता मंगलापुरी वार्ड की श्रीपाल पर ही भरोसा क्यों करे और क्यों आम आदमी पार्टी को टिकट वोट दे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, 30 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। मंगलापुरी वार्ड के अंदर महावीर इंक्लेव में गली नंबर 5 में मेरा निवास स्थान है शरद जी, जहाँ पे आज आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और रही बात टिकट मांगने की, तो मैं कहता हूँ आज 35 कैंडिडेट हैं, 35 नहीं 135 कैंडिडेट आ जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी का जो फैसला है वो मेरे सर माथे है, जैसा पार्टी आदेश देगी। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के विश्वास को हमने बना के रखा और आगे भी पार्टी के लिए हम काम करते रहेंगे। चुनाव जब आता है और हर कोई अपनी पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो दूसरे वार्ड में भी जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही मंगलापुरी वार्ड में भी देखा जा रहा है कि दूसरे वार्ड से लोग अब आपके वार्ड में आ रहे हैं। क्या लगता है कि बाहरी को टिकट आप पसंद करेंगे क्या? देखिए, पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ। पार्टी जो भी जिसको भी टिकट देगी वो सोच समझ के देगी और
रही बात बाहरी की, तो मैं वार्ड के अध्यक्ष होने के नाते सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका स्वागत स्वीकार करता हूँ। करेंगे, स्वीकार करेंगे। नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी टिकट मांग रहे, चाहे पार्टी में जिसने एक दिन भी काम किया हो, लोकतंत्र में सबका हक है टिकट मांगने का। वो टिकट मांग रहे हैं तो मैं वार्ड अध्यक्ष होने के नाते उनका वेलकम करता हूँ। जनता भरोसा करेगी उन पर? वैसा आप विश्वास नहीं कर रहे, जनता भरोसा करेगी? भाई बाहरी आदमी भी क्यों विश्वास करेगी? आप ये बताइए, जिसने पब्लिक के लिए काम किया है, क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, तो पब्लिक उन पर विश्वास करेगी। आज तक जिनका चेहरा देखा नहीं पब्लिक ने और वो जानती नहीं है, उन पे क्यों विश्वास करेगी? पार्टी हारेगी कि जीतेगी इस तरीके से अगर टिकट बाहर से आता है तो? देखिए, पार्टी आम आदमी पार्टी है, ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। जिस किसी को भी टिकट देगी उसकी पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वार्ड के सदस्य को टिकट मिलेगी, आम आदमी कार्यकर्ता को अगर बाहर से मिलती है तो क्या लगता है? श्रीपाल वार्ड के अध्यक्ष हैं, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर जीत का? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे अपनी पार्टी पे पूरा विश्वास है और पार्टी जो भी फैसला लेगी वो अच्छा ही लेगी। और वार्ड के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो मैं आपको विश्वास जताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी पार्टी को, अपने विधायक जी को, कि 200% हम अच्छे मार्जिन से एमसीडी का चुनाव मंगलापुरी वार्ड से जीत के अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करेंगे। टिकट पार्टी देगी, टिकट नेता देंगे, शीर्ष नेता जो होते हैं जी, किसी को भी दो। अगर बाहर से आती है तो क्या 200 की जगह कितने % पे आ जाएगी फिर? देखिए, बाहर से अगर आते हैं तो वो पब्लिक डिसाइड करेगी। आज तक जब किसी को देखा नहीं, किसी को जानते नहीं, कोई उन बंदों का कोई जनसंपर्क नहीं यहाँ पे, तो वो पब्लिक डिसाइड करेगी। अगर लोकल बंदे को पार्टी टिकट देती है वार्ड में जिसने काम किया है, तो मैं गारंटी लेता हूं 200% पार्टी को हम जीत के श्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने का हम कार्य करेंगे। और कार्यकर्ता को टिकट देती 200% जो है अध्यक्ष की गारंटी ले रहे? मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर वार्ड के कार्यकर्ताओं को में से किसी जिसने काम किया है और जो चेहरा है पार्टी का और जिसने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, तो मैं वार्ड अध्यक्ष होने के नाते 200% गारंटी लेता हूं कि ये सीट हम जो है ना 200% यहाँ से जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हम इतना जानना चाहते हैं, जनता ये भी जानना चाहती है कि दिल्ली न्यूज से लोग देख रहे हैं, श्रीपाल को देख रहे हैं, वर्मा जी को, वार्ड के अध्यक्ष हैं, 200% की आप गारंटी ले रहे, आम आदमी पार्टी के वार्ड के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती है। हम ये जानना चाहते हैं, अगर वो बाहर से कोई पार्टी टिकट दे देती है किसी कारण से भी, तो फिर वो कितने % पे आ जाएगी, उसकी गारंटी क्या लेंगे आप? देखिए, बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। पार्टी जो भी डिसाइड करेगी वो कुछ सोच समझ के करेगी। जब पार्टी सर्वे कराती है, लोकल में जिसका सर्वे अच्छा जाएगा पार्टी उसको चांस देती है, और मैं नहीं समझता कि किसी बाहरी आदमी को पार्टी चांस देगी। किन मुद्दों पर चुनाव होगा वार्ड में? वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। जो पार्क की जो समस्या है, जो पार्क काफी खराब है, यहाँ पे नाली सफाई नहीं हुई, नालियों की सफाई नहीं हो रही, झाड़ू वाले प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे, तो उन समस्याओं पे काम करेंगे हम। जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील है कि मैं हाथ जोड़ के जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों का बच्चा हूं, मैं क्षेत्र में रहा हूं, सबके लिए काम किया है, सबके लिए जब भी किसी का कोई भी काम होता है मुझे याद करती है, मैं हमेशा हर जगह पहुंचा हूं। रही बात सीसीटीवी, देखिए दिल्ली सरकार के माध्यम से जो लगे हुए हैं, आज वार्ड के अंदर कहीं भी सीसीटीवी की जरूरत होती है फुटेज की, तो मुझे फ़ोन किया जाता है। मैं दिन देखता नहीं हूँ, रात देखता नहीं हूँ, मैं हमेशा पहुँच जाता हूँ कि भाई चाहे वो पालम थाने से हो या कहीं भी कोई चोरी हुई हो या कोई भी वारदात हुई हो, मैं हमेशा पहुँच जाता हूँ उसी टाइम जिस टाइम फ़ोन आता है, और मैं वहाँ पर फुटेज निकाल के उनको दे देता हूँ कि भैया आप आगे की कार्रवाई करें। तो मैं हमेशा काम किया है, मैं काम को विश्वास रखता हूँ और काम करता रहूँगा पार्टी का एक सिपाही होने के नाते। श्रीपाल जी, मेरा एक लास्ट ये क्वेश्चन है जी, बताइए। जो युवा चेहरा है, आप जगह जगह जो है पोस्टर पे अपने चिपे हुए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार कर रहे हैं, जी, घर घर आपका प्रचार हो रहा है, श्रीपाल वर्मा जी मैदान में है, टिकट की दौड़ में है, क्या लगता है कि अगर कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला, हाँ जी, यानी कि श्रीपाल वर्मा को टिकट नहीं मिला, ये निर्दलीय चेहरा होगा, या फिर बाहर से अगर टिकट आता है तो यही चेहरा फिर विरोध पे उतरेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे अपनी पार्टी पे और अपने माननीय विधायक श्री विनय मिश्रा जी पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उसमें मैं भी सही, पार्टी के जो वर्कर हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। और वार्ड अध्यक्ष होने के नाते जैसे हमने अभी मेहनत करी है और हम मेहनत करेंगे और इस सीट को पूरी बहुमत से और अच्छे मार्जिन से जीत के अपने। निर्दलीय चेहरा होगा सर? नहीं।
हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्योंकि आप 7 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिली नाराजगी होगी? मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, अगर पार्टी मुझे उस लायक समझेगी और पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं अपनी पार्टी को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि 200% यहाँ से अच्छे मार्जिन से श्रीपाल वर्मा यहाँ से जीत दर्ज कराएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंगलापुरी से श्रीपाल वर्मा ताल ठोक रहे हैं टिकट की वार्ड मंगलापुरी से, और इतना भी चेता रहे हैं वार्ड 33 के कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलती है तो ये खुद गारंटी ले रहे हैं कि 200% परसेंटेज तो 100 से होती है, लेकिन 100 से भी ऊपर कर रहे हैं, डबल, यानी कि 200% गारंटी ले रहे हैं। लेकिन मन में एक सवाल इनके खड़े हो जाता है, अगर बाहर से टिकट आती है, यानी कि वार्ड के कार्यकर्ता नहीं है और वो बाहर से लेकर आता है, पार्टी टिकट देती है, बड़े नेता टिकट देते हैं, तो 200 की जगह 100 का ग्राफ भी नीचे की गारंटी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तो गारंटी पूरी ले रहे हैं। लेकिन भरोसा उस पर भी नहीं है, क्योंकि बाहर से आया तो फिर पार्टी का क्या होगा, ये राम भरोसे होगा। शरद भारद्वाज, दिल्ली न्यूज।